TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर एरिन ओटूल ओटावा में कोरोना वायरस की टेस्ट साइट पर अपने अहल खाना के हमरा घंटों इंतजार के बाद टेस्ट होने के बाद लिबरल हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर एरिन ओटूल ओटावा में कोरोना वायरस की टेस्ट साइट पर अपने अहल खाना के हमरा घंटों इंतजार के बाद टेस्ट होने के बाद लिबरल हुकूमत पर बरस पड़े। एरिन ओटूल ने नामालूम ओटावा टेस्टिंग सेंटर के बारे में कहा कि टेस्ट के लिए लाइन में इंतजार करते हुए मुझे हैरत का सामना करना पड़ा कि कितने खानदान हमारे जैसे ही इंतजार कर रहे हैं। बच्चों को टेस्ट करवाने के लिए स्कूल से घर भेज दिया जाता है और माँ बाप के लिए उन्हें पुरसुकून रखना मुश्किल तर हो जाता है। एरिन ओटूल का कहना है कि ट्रूडो लिबरल्स ने कोरोना टेस्टिंग के दिगर मौसर तरीकों की मंजूरी से इनकार करके ये मसला पैदा किया है। हमारे तमाम इत्तेहादियों ने कई महीनों से कोरोना टेस्टिंग के दिगर मौसर तरीके अपना रखे हैं जिनमें वक्त की बचत भी है और ये तरीका भी कम नागवार है। ओटूल, इनकी अहलिया और इनके 2 बच्चों का क्यूबेक में टेस्ट किया गया जो मेम्बरान पार्लियामेंट और उनके अहल खाना के लिए तरजीह जांच की सहूलत मुहैया करता है। कंजर्वेटिव रहनुमा वायरस की तशखीस के लिए ओटावा की एक टेस्टिंग साइट पर गए थे जहां उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। वाज़ेह है कंजर्वेटिव पार्टी लीडर के अमले के एक रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था जिसके साथ ओटूल ने गुज़िश्ता हफ्ते क्यूबेक का सफर भी किया था। ऑन्टेरियो के प्रीमियर की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो, ओटावा और पील के इलाकों में जुम्मे के रोज़ से खुले आसमान तले इज्तिमात की हद 25 अफराद जबकि 4 दीवारी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद इकट्ठे हो सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ऑन्टेरियो हुकूमत ने सूबे के कुछ इलाकों में इज्तिमात की हद में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि टोरंटो, ओटावा और पील के रीजन में जुम्मे के रोज़ से खुले आसमान तले इज्तिमात की हद 25 अफराद जबकि 4 दीवारी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद इकट्ठे हो सकेंगे। फोर्ड का कहना है कि इज्तिमा की नई हुदूद का इतलाक रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर, बैंक्वेट हॉल, जिम और कन्वेंशन सेंटर जैसी जगहों पर नहीं होगा। फोर्ड ने कहा कि नई इज्तिमाई हुदूद का इतलाक उन इलाकों और साथ ही स्कूलों पर भी नहीं होता क्योंकि इनके पास वाकई में सख्त प्रोटोकॉल नाफिज किए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा हद से ज़ायद इज्तिमा की मेज़बानी करने वाले अफराद के खिलाफ नए जुर्माने भी नाफिज किए जा रहे हैं। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल बेरियर का कहना है कि अमेरिका के अरबपति शख्स को कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के गलत फैसले के बायस 14 दिन के संगीन कायदे की पैरवी किए बगैर कनाडा में दाखिले की इजाज़त दी गई थी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल बेरियर का कहना है कि अमेरिका के अरबपति शख्स को कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के गलत फैसले के बायस 14 दिन के संगीन कायदे की पैरवी किए बगैर कनाडा में दाखिले की इजाज़त दी गई थी। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि विस्कॉन्सिन से ताल्लुक़ रखने वाली अलाइन इनकॉर्पोरेशन के सदर और CEO ने 25 अगस्त को ऑन्टेरियो में अपनी कंपनी के एक मरकज़ का दौरा किया और इसके लिए वो अपने निजी तैयारी के जरिए टोरंटो पहुंचे। इस खबर के जारी होने के बाद हुकूमत को तनकीद का सामना है। ताहम हुकूमती बुज़रा का कहना है कि हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि ये फैसला बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अफसरान की जानिब से दस्तयाब मालूमात की रोशनी में किया गया। ताहम ये एक गलत फैसला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में विफाकी वजीर बिल बेरियर का कहना है कि अलाइन एग्जेक्टिव्स को किसी खास दाखिले से मुस्तस्ना नहीं फराम किया गया था और न ही किसी कौमी मफाद में छूट थी। ये कोई सियासी फैसला नहीं था। उनका कहना था कि कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के अफसरान की जानिब से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर यह फैसला किया गया जो गलत था। अलाइन एग्जेक्टिव्स को करंतना कवायद की पैरवी के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल बेरियर का मजीद कहना था कि उनकी हुकूमत बॉर्डर सर्विस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आए। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,202 हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,867 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,202 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 66,356 हो गई जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 हलाकतों की तादाद 5,791 तक जा पहुंची है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,674 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,825 है। अल्बर्टा में 16,274 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि 254 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 7,663 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 220 है। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते पूरे यूरोप से तकरीबन 3 लाख नए केसेस सामने आए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत ने यूरोप में कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते पूरे यूरोप से तकरीबन 3 लाख नए केसेस सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,03,83,446 तक जा पहुंची है जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,51,177 हो गईं। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर है जहाँ इस वायरस से अब तक 2,02,237 अफराद मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 68,74,100
126 हो चुकी है। 1 अरब 38 करोड़ से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना से 84,400 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 52,14,667 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये वायरस 1,35,031 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 44,57,300 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 18,785 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 10,73,443 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 4,881 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया, जबकि यहाँ 3,45,805 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,881 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,28,144 तक जा पहुंची है। अमरीकी रियासतों अलबामा और फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में तबाही मचाने वाला समंदरी तूफान सैली कमज़ोर पड़ गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासतों अलबामा और फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में तबाही मचाने वाला समंदरी तूफान सैली कमज़ोर पड़ गया। गुज़िश्ता रोज़ कैटेगरी 2 के समंदरी तूफान ने तेज़ हवाओं और तूफ़ानी बारिशों के साथ अलबामा और फ्लोरिडा के साहिली इलाकों को कई फीट सैलाबी पानी में डुबो दिया। सुस्त रवि से गुजरने वाले इस तूफान ने कई इलाकों में लगातार 16 घंटे तक बारिश बरसाई। कहीं कहीं 2 फुट से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तूफान के बायस कई इलाकों में बिजली की लाइनें और दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। शदीद मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगाकर पानी में फंसे सैकड़ों अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख के करीब लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। तूफान के ज़ेर असर जॉर्जिया और कैरोलिना के साहिली इलाकों में 1 फीट से जायद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई की गई है। तूफान का रुख जॉर्जिया और शुमाली जनूबी कैरोलिना के साहिलों की जानिब है। तूफान से मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स हलाक और एक लापता है। साबिक मॉडल एमी डोरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम ऐसे वक्त में लगाया है जब उनके दूसरी बार सदारत के इलेक्शन में सिर्फ 2 माह रह गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सदर बनने के 4 बरस बाद भी जिनसी हरासानी के इल्जामात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहे। साबिक मॉडल ने इल्जाम आयद किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें 1997 में जिनसी तौर पर हरासा किया था। साबिक मॉडल एमी डोरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम ऐसे वक्त में लगाया है जब उनके दूसरी बार सदारत के इलेक्शन में सिर्फ 2 माह रह गए हैं। एमी डोरिस ने बरतानवी अखबार को बताया कि 1997 में न्यूयॉर्क में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपने कमरे में जिनसी हरासा किया। डोरिस का कहना था कि इस वक्त वो 24 बरस की थी। सदर ट्रंप के वकील ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को इससे पहले भी 1 दर्जन से जायद खवातीन की जानिब से ऐसे इल्जामात का सामना रहा है, जिनमें जिनसी ज्यादती के इल्जामात भी शामिल हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी सदर का कोरोना वायरस की वैक्सीन के जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी सदर का कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया। पेंसिल्वेनिया में टीवी मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी अवाम को खबरदार किया है कि वो सदर के अल्फाज पर यकीन ना करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वो वैक्सीन से मुतालिक सदर ट्रंप की बजाय साइंसदानों की बात सुनेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है कि 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन तकसीम कर दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने 3 माह कबल कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा किया था। उन्होंने वैक्सीन को महफूज करार देते हुए कहा था कि 20 लाख डोसेस फरहमी के लिए तैयार हैं। ट्रंप का यह भी कहना था कि कोरोना वैक्सीन दूसरे मुल्कों को भी फराहम करेंगे। ताहम अब उनके सदारती हरीफ ने ही उनका ये दावा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे अमेरिका में कोरोना वायरस से 2,02,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 68,74,000 से भी बढ़ गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।